हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 15। तो अगर अभी तक आपने इसके पार्ट 14 नहीं दिखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो बात करें अगर इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सीरीज़ की, तो ये जो है हमने HPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। HPSSC के ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये जो सीरीज़ है, ये आपके आने वाले इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और ट्रैफिक इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए तो ये सीरीज़ हेल्पफुल होगी ही होगी, पर इसके साथ साथ में अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी कर रहे हो तो उसमें भी ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जितने भी मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रही हूँ वो ऑप्शनल आंसर की के आधार पर ही बता रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, कृषि का सर्वप्रथम प्रचलन कहाँ हुआ? तो ऑप्शनल आंसर की में इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड में। कृषि का सर्वप्रथम प्रचलन जो था ये थाईलैंड में हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें पाई जाती है? तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है ये पाई जाती है कल्पसूत्र में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जैन तीर्थंकरों की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें पहले तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभनाथ और 24वें तीर्थंकर थे स्वामी महावीर। ये जो थे 24वें तीर्थंकर थे। स्वामी महावीर की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो था 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्री कुल के सरदार थे, और इनकी माता का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और इनकी जो भाई थे स्वामी महावीर के, उनके भाई का नाम था नंदीवर्धन, और इनकी पत्नी का नाम था स्वामी महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, और स्वामी महावीर की पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी। स्वामी महावीर के जो दामाद थे उनका नाम था जामिल। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हर्ष किस में प्रशासन था? तो हर्ष किस में प्रशासन कैसा था? तो ये था अधिक सामंतवादी और विकेंद्रीकृत, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर्ष की अगर हम बात करें तो हर्ष जो था ये पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश से संबंध रखता था। पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हर्ष को। हर्ष को कहा जाता है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। और हर्ष जो है इसके दरबार में रहते थे बाण भट्ट, और बाण भट्ट जो है इन्होंने रचना की थी, इन्होंने जो था रचना की थी बाण भट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की। और जो हर्ष जो है, हर्ष ने 3 संस्कृत नाटक लिखे थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में व्यतीत किए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके जो था तो मौर्य वंश की स्थापना की थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। जो चाणक्य थे, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र। तो चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो राजनीति से संबंधित है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खारवेल निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खारवेल जो था ये चेदी वंश से संबंध था, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और चेदी वंश जो है इसे कलचुरी चेदी वंश के नाम से भी जानते हैं। तो कलचुरी चेदी वंश जो था इसका संस्थापक था कोकल, और इनकी राजधानी थी त्रिपुरी। त्रिपुरी इनकी राजधानी थी। और ये चेदी वंश जो है इसे महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने आम जनता से वार्तालाप करने से इनकार किया? तो ये कौन था? ये था बलबन। बलबन जो था एक ऐसा दिल्ली सुल्तान था जिसने आम जनता से वार्तालाप करने से इनकार किया था। और बलबन की अगर हम बात करें तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन बलबन से करवाया था। इसका नाम जो था वो था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन के नाम से भी इसे जाना जाता है, और बहाउद्दीन बलबन के नाम से ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और बलबन जो था इसने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। और बलबन जो था इसने नवरोज उत्सव भी चलाया था। और बलबन ने ही जो था लौ एवं रक्त नीति की शुरुआत भी की थी। और बलबन जो था इसने तुर्कान-ए-चहलगानी का विनाश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
मलिक काफूर किसका विश्वास पात्र जनरल था? तो मलिक काफूर जो था ये अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास पात्र जनरल था। और मलिक काफूर की अगर हम बात करें तो इसे अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो इसने अपने चाचा जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की हत्या करके ये दिल्ली का सुल्तान बना था। अलाउद्दीन खिलजी जो था इसके बचपन का नाम था अली और गुरसाप। अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव इसने रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था और अलाई दरवाज़ा जो है इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य ने किसके क्षेत्र को संपूर्ण या आंशिक रूप से अपने शासन में सम्मिलित किया था? तो यहाँ पर जो है दिल्ली सल्तनत, मदुरई सल्तनत, होयसल राज्य, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। तो अगर हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थी हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और विजयनगर साम्राज्य पर जो था 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम, सालुब, तुलुव और अराविडो वंश। तो ये पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कबीर और रविदास किसके शिष्य थे? तो कबीर और रविदास जो थे ये थे रामानंद के शिष्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शाहजी ने पूना को जागीर के रूप में किससे प्राप्त किया? तो शाहजी जो थे इन्होंने पूना को जागीर के रूप में निज़ाम शाही से प्राप्त किया था। और शाहजी जो थे ये शिवाजी जो थे उनके पिता का नाम था शाहजी भोंसले। और शिवाजी की अगर हम बात करें तो उनका जन्म जो था 6 अप्रैल 1627 को हुआ था शिवाजी का। और शिवाजी जो थे इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले था और माता का नाम था जीजाबाई। और शाहजी भोंसले इनकी दूसरी पत्नी का नाम था तुकाबाई मोहिते। और शिवाजी जो थे शिवाजी के गुरु का नाम था कोंड देव। तो ये पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कश्मीर की सैर करने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो कश्मीर की सैर करने वाला अंतिम मुगल शासक था ये था औरंगजेब, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और औरंगजेब से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब जो था किस धर्म को मानता था? तो ये मानता था सुन्नी धर्म को। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब जो था इसने 1679 में जो था जजिया कर को पुनः लागू किया था। तो ये पॉइंट भी आपको नोट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो था ये 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें जो था अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यातायात के लिए प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? तो यातायात के लिए प्रथम रेलवे लाइन जो थी 1853 में बम्बई से पुणे के बीच में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय समाज सुधार की नींव किसने रखी? तो भारतीय समाज सुधार की नींव रखी थी राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय जो है इन्हें भारतीय समाज सुधारक के नाम से भी जाना जाता है। और राजा राममोहन राय ने जो है 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई? 1815 में। और राजा राममोहन राय जो थे इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको नोट रखने हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम भारतीय लोक सेवक थे? तो प्रथम भारतीय लोक सेवक थे SN बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा और दिल्ली का लाल किला किसकी लाल प्रजाति से बना है? तो आगरा और दिल्ली का लाल किला जो है ये बना है सैंडस्टोन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्वालामुखी का विस्तृत स्वरूप कहलाता है? तो ज्वालामुखी का विस्तृत स्वरूप क्या कहलाता है? ये कहलाता है कालडेरा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा की समक्षितिज गति कहलाती है? तो हवा की जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विंड, पवन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उच्च ज्वार किस में होती है? तो उच्च ज्वार जो होती है ये पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ए और बी दोनों, पूर्णिमा और अमावस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो यहाँ पर सवाना जो है ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? वो है कैनबरा, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रेट हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है, तो ग्रेट हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? और तो ये जाना जाता है हिमाद्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हिमालय की रानी है, तो हिमालय की रानी क्या है? वो है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती हैं नर्मदा, तापी, शरावती नदियाँ जो है ये गिरती हैं अरब सागर में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा रिवर जो है ये गिरती है अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ उद्भवित होता है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं, तो ये कहाँ पर उद्भवित यानी कि ऑरिजिनेट होता है? तो ये भूमध्य सागर में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उर्वरक है? तो सर्वाधिक उर्वरक मृदा कौन सी है? तो वो है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नाभिकीय पावर स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में प्रथम नाभिकीय पावर स्टेशन जो था ये तारापुर में स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद कोयला भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन को है जो है हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में से किसी एक में डिस्कस किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जल विद्युत। तो जल विद्युत जो है इसे सफ़ेद कोयला के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत की कौन सी झील है जो झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है चिल्का लेक, चिल्का झील, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।